कुछ अकीदत के भी आदाब हुआ करते हैं, कुछ अकीदत के भी आदाब हुआ करते हैं। ज़र तलब कुर्ब का एहसास नहीं कर सकता, ज़र तलब कुर्ब का एहसास नहीं कर सकता। ज़िक्र अब्बास है मीरास वफादारों की, ज़िक्र अब्बास है मीरास वफादारों की, कम नसब में दहते अब्बास नहीं कर सकता। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब खतीब विलायत अली अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास आबदी साहब से मिलकर नाराए तकबीर, मिलकर नारे का जवाब दें। नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हैदरी, खुलूस व आवाज़ बुलंद सलावत। बरअज़मत शहज़ादी कौनैन बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर अत्तुहरुत ताहिर व दुर्रुल बाखिर मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल-हादीन अल-महदीन ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीयही व बाबो मदीनते इल्मिही व नाइमो फी बैतिही व लिबास ज़ीनतुल महराबे वल मस्जिदे वल मिंबर फातिहुल बद्रे वल हुनैने वल खैबर क़ातिलो मरहबियों व अमरियों व अंतर इमामुल मशरक़ैन साजिदुल क़िबलतैन वालिदुल हसनैन अल्लज़ी इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्ततु दाइरुल मतालिब मतलूब कुल्ले तालिब ग़ालिबु कुल्ले ग़ालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु क़ल्लहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले। काबिल सद एहतराम अज़दारान सरकार सैयद शौकत और मातमदारान हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार बतुफ़ैल चाहत मासूमीन और ख़ुसूसन बताईद व तसद्दुक़ मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मोबाइल बंद कर लें ताकि मैं बात शुरू करूँ। मोबाइल बंद कर लें भाई, किसी ने भी मोबाइल नहीं चलाना भाई। कोई बंदा मोबाइल ना चलावे, मोबाइल उन्होंने को असीं लै लांगे, जिन्होंने चाहिए रिकॉर्डिंग साढ़े को लै लवे। कोई बंदा मजलिस डिस्टर्ब ना करे तो किसी ने मोबाइल से मूवी नहीं बनानी। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले। दरबार अहले बैत में मुनक़्क़िदा इस अशर मजालिस की क़ुदरत इलाहिया और इल्म मासूमीन के उन्वान से आज गुफ्तगू की ये तीसरी शब है। हमने
इन मजालिस के लिए जिस आय करीमा को सुरनामा सुहन में तिलावत करा और करते रहे, वो है सूरह बकरा की एक आयत का एक जुज़, जिसमें परवरदिगार आलम हज़रत आदम का ऐलान कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है कि हमने आदम को नामों का इल्म अता फरमाया, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, और फिर उन नामों को मलाइका के सामने पेश किए। इस एक आयत के ज़रिए मैंने दोनों दिन अर्ज़ किया कि आप इल्म की अफादियत और इल्म की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवरदिगार ने हज़रत आदम को कि जो अबुल बशर हैं, हज़रत आदम को कि जो अल्लाह के ज़मीन पर खलीफा हैं, उन्हें सबसे बड़ी नेमत और सबसे पहला शरफ़ जो अता फरमाया वो शरफ़ इल्म है। और वो हदीस है कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने चाहे इल्म हासिल करने के लिए या ख़ुद इल्म की अफादियत पर इरशाद फरमाई, उनमें से चंद हदीसें भी हमने 2 दिन में कोशिश की कि आपके सामने पेश कर सकें। अजीज़ों, अगर आपने गौर किया हो तो इन 2 दिनों में हमने उस इल्म की बात की कि जिसे हज़रत आदम को अता फरमाया और वो नामों का इल्म था। यानी अभी आपके सामने उन नामों का जिक्र हो रहा है कि जो हज़रत आदम को तालीम फरमाए। अभी उस इल्म की बात हो रही है कि जो नामों में है, अभी उस पर बात शुरू नहीं हुई है कि जो खुद उनके अंदर है। अभी सिर्फ नामों के इल्म की बात है, अभी इल्म मासूमीन की बात नहीं है, खुद उनके इल्म की भी बात नहीं हो रही है। आदम को ज़मीन में भेज के बशरियत का आगाज़ किया और ज़िंदगी सिखलाई कि देखो तुम्हें ज़मीन पे ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, और फिर हम तुम्हें कुदरत के जलवे भी दिखाते चले जाएंगे, इसलिए कि हिदायत का ज़िम्मा हमने लिया है और हमने तुम्हारे अंदर कमाल को रखा है और तुम फितरतन कमाल तलब हो। हर इंसान फितरतन कमाल तलब भी है और हर इंसान फितरतन तौहीद शनास भी है। एक ऐसा इंसान कि जैसे ये ना मालूम हो कि कोई खुदा है, उसे ये ना मालूम हो कि कोई रसूल आया है, उसे ये ना मालूम हो कि कोई हुज्जत खुदा ज़मीन पर आई है, उसे ये ना मालूम हो कि मेरे अलावा भी कोई इस ज़मीन में एग्जिस्ट करता है। वो अगर किसी सहरा में ज़िंदगी गुजार रहा हो, किसी जंगल में ज़िंदगी गुजार रहा हो, किसी दरिया के किनारे ज़िंदगी गुजार रहा हो, फितरतन वो ये चाहेगा कि मैं किसी के सामने अपने सर को झुकाऊं। ऐसा है या नहीं है? हर इंसान फितरतन कमाल तलब है और हर इंसान के अंदर फितरतन अल्लाह ने तौहीद शनासी रखी है और तौहीद उसके वजूद में है। कल मैं आयत पढ़ के गया कि लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का कानून कभी तब्दील नहीं होता, अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। और फिर दूसरे मुकाम पे कहा कि अपने चेहरे को फितरत की जानिब मोड़ लो, अपनी चेहरे को दीन क़य्यम की जानिब मोड़ लो कि जो तुम्हारी फितरत में हमने रखा है वही दीन है। यानी इंसान के अंदर परवरदिगार ने दीन को रखा। ये इंसान जो कमाल तलब था, जब इस दुनिया में आया तो मादियात के पर्दे इसकी फितरत पर लगे, मादियात के पर्दे इसकी आंखों के सामने आए। ये धूल जो मादियात की उसकी फितरत पर आकर लगी है, ये साफ हो तो कैसे हो भाई? इंसान जितना भी माल मिल जाए, जितनी भी दौलत मिल जाए, जितनी भी शोहरत मिल जाए, जो कुछ उसे अदा कर दीजिए, तब भी कहेगा और ये इंसान के अंदर और कहां से आया? आपके इमाम ने फरमाया कि जब आलम ज़र में अरवाह को जमा किया गया तो परवरदिगार ने अपने नूर की एक तजल्ली की। वो तजल्ली ऐसी थी कि सबने उस तजल्ली को देखा, लेकिन इंसान उसकी गायत को तलाश कर रहा था, उसकी मुंतहा को तलाश कर रहा था। चूंकि वो बेनिहायत है लिहाजा इंतहा ना मिल सकी। इंसान जब उस दुनिया से इस दुनिया में आया तो वही बेनिहायती उसके अंदर पाई जाती है, वही बेनिहायती उसके अंदर मौजूद है कि जो कुछ भी अता कर दिया जाए तब भी कहता है और जबकि वो मानवी इंतहा थी कि जो उसे नहीं मिली थी, लेकिन मादियात की वजह से, उन खाक की वजह से, उन पर्दों की वजह से इंसान मादी चीजों के पीछे भागने लगा। अब ये जो कमाल परस्ती और कमाल फितरत अल्लाह ने बनाई है और तौहीद शनासी इंसान की फितरत में रखी है, ये पर्दे कैसे हटे और ये धूल फितरत से कौन हटाए? तो परेशान होने की बात नहीं है। इसीलिए हमने एक इंतजाम किया और वो इंतजाम है हिदायत का। हमने फितरत में कमाल रखा है तो हादी हम भेजेंगे जो तुम्हारी फितरत से उस मादी पर्दों को हटाएगा, उन खाक को जुदा करेगा और तुम्हें हमारी तरफ हिदायत करेगा। इसीलिए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
भाई मुझे बताइए इसमें मौत का लफ्ज कहाँ है? वाह माशाल्लाह। इसमें मौत का लफ्ज कहाँ है? लाम लामे मिल्कियत है कि तुम उसकी मिल्कियत हो और उसी की तरफ जाना है। इसका मतलब जो धूल फितरत पे आई है, हादी उस धूल को हटाएगा, हादी उस दूर को हटाएगा। पालने वाले खुद अपनी तारीफ तो कर दे, कहने लगा अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, ये है खुदा। भाई इलेक्ट्रिसिटी का तार हो, उसको काट के किसी रस्सी से जोड़ दीजिए, करंट आएगा? बुलंद होके सुनिए, करंट आएगा? नहीं आएगा, अलबत्ता रस्सी जल जाएगी। चलेगी या नहीं चलेगी? लेकिन अगर उसे उसी के तार से जोड़िए, करंट दौड़ने लगेगा। मालूम हुआ जो जैसा हो उसके साथ उसी चीज को मुत्तसिल किया जाता है। पालने वाला है नूर, उससे हम मुत्तसिल हो तो कैसे हो? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 14 ऐसे बनाएंगे जिनका पहला भी नूर होगा। जिनका पहला भी नूर होगा और आखिरी भी नूर होगा। हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम अपने हादियों को भेजते रहेंगे जो उस फितरत पर पड़े हुए धुओं को हटाता रहेगा, मिट्टी को हटाता रहेगा, तुम्हारी फितरत को साफ करता रहेगा, तुम्हारी हिदायत करता रहेगा। हिदायत सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसीलिए कहा हादी कब्ल खल्क, अल हुज्जतो कब्ल अल खल्क, अल हुज्जतो माअल खल्क, अल हुज्जतो बादल खल्क। हुज्जत खुदा खल्क से पहले है, हुज्जत खुदा खल्क के साथ है। हुज्जत खुदा उस वक्त भी है जब मखलूकात यहां से चली जाएंगी। तुम चले जाओगे, हुज्जत खुदा रह जाएगी। हादी उसने भेजे, पहले हादी है हजरत आदम, दूसरे हादी है हजरत नूह। अब तरफैन की किताबों में ये रिवायत तो है कि 900 साल जनाब नूह ने जिंदगी की, 900 साल जिंदगी की। ये तयशुदा बात है कि जो तबलीग का हिस्सा है, यानी 900 साल आपकी तबलीग मौजूद है। 3 रिवायतें मैंने पढ़ी, उसके अलावा 1500 साल, 2500 साल, 2000 साल ये रिवायतें किताब में वारिद हुई कि ये आपकी उम्र मुबारक है। क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? उम्र होती है, उम्र नहीं होती, उम्र मुबारक है। सही है? 900 साल है तबलीग का हिस्सा। जनाब नूह ने तबलीग की। हादी है तबलीग करने वाला, पहाड़ पे जा रहे हैं और रोजाना तबलीग कर रहे हैं। लेकिन सुबह से जब नबी जाते हैं तो रात में यह आलम होता है कि उम्मत जो आपकी है वो आपको पत्थर मारती है, और इतने पत्थर मारती है कि सर से पैर तक नूह नबी अल्लाह जख्मी हो जाते हैं। कौन है? नूह नबी अल्लाह। सर से पैर तक नूह नबी अल्लाह जख्मी। रिवायत कहती है कि फरिश्ते अल्लाह आसमान से भेजता था, वो अपने परों को नूह नबी अल्लाह के जिस्म से लगाते थे, नूह नबी अल्लाह शिफायाब हो जाते थे। अजीजों, ये अपने अपने नसीब की बात है कि अगर कोई नबी जख्मी हो, फरिश्ता उनको आके पर लगाए तो उन्हें शिफायाबी मिल जाए। और अगर किसी फरिश्ते को पर दरकार हो, मेरे हुसैन के गहवारे, मेरे हुसैन के गहवारे से पर लगाए, उसे पर मिल जाए। कश्ती बनाओ, कश्ती, कश्ती बनी, खुदा के इज़्न से बनी। तूफान आया और वहां से आया कि जहां उनकी काफिरा बीवी रहती थी। भाई कुरान है, कुरान। जनाब नूह की बीवी काफिरा थी और इसी ने बेटे को भड़काया। उस तनूर से जिसमें रोटियां बनाती थी वहां से भी पानी निकला, और सिर्फ पानी जमीन से नहीं आया, आसमान से भी बरसा। शदीद बारिश। नूह ने कश्ती तैयार कर ली। 900 साल की तबलीग के बाद जो लोग ये कहते हैं तुम्हारे इमाम कहाँ हैं, थोड़ा सा जुड़ जाओ, मुझे बुलंद होकर सुनो। जो कहते हैं तुम्हारा इमाम कहाँ है, अरे 900 साल एक हुज्जत को भेजा था, हुआ क्या? कश्ती तैयार हुई, 72 अफराद कश्ती में आए। इंसानों को हुज्जत खुदा के आने का इंतजार होता है, लेकिन उसके बाद भेजने का भी इंतजाम खुद करते हैं, बहुत जल्दी भेजते हैं। 900 साल तबलीग की, कश्ती तैयार हुई, 72 लोग उसमें सवार हुए। नूह नबी अल्लाह चले, बेटे से कहा बेटा आ जा। कहेगा नहीं बाबा, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा आज कहीं निजात नहीं सिवाय इस कश्ती के, बेटा आ जा। नहीं बाबा, पहाड़ बचा लेगा। नूह है
नबी, नूह है हुज्जत खुदा, नूह है हादी, नूह है रहबर। आवाज दे रहे हैं आ जाओ। बेटा पहाड़ की तरफ भाग रहा है, बेटा पहाड़ की तरफ चला, पानी पीछे पीछे आया, पहाड़ की चोटी पे पहुंचा, पानी की चोटी पे पहुंचा। अभी भी नूह आवाज दे रहा है, कह रहा नहीं पहाड़ मुझे बचा लेगा। पानी उसके जानू तक आया, फिर आवाज दी कि नहीं मुझे बचा लेगा। पानी नाफ तक आया, फिर आवाज दी आ जा, नहीं पानी मुझे बचा लेगा। पानी ने नूह के बेटे को डुबो दिया। मालूम हुआ कुछ ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं पहाड़ उन्हें बचा लेगा। कुछ ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पहाड़ उन्हें बचा लेगा, लेकिन नबी को पता है कि बचाने वाली शय कौन है। प्यारा नबी, प्यारी हदीस फरमाने लगे मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल इस सफीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया उसने निजात पाली, जिसने इससे मुंह मोड़ा वो गर्क भी हुआ, वो हलाक भी हुआ। मैं हाथों को जोड़ के कहूं या नबी अल्लाह, सिर्फ गर्क होना काफी नहीं था, जो हलाकत की कैद की साथ लगा दी। भाई इतना ही नबी आवाज दे, बहुत से गर्क होने वाले ऐसे हैं जिन्हें बचा लिया जाता है, जो इनका दुश्मन हो गए। ऐसे ही है। और हम हादी बेचते रहेंगे। अल्लाह मेरी जाने बताई जा रही है, हादी हम बेचते रहेंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैदर भाई अभी कलाम पढ़ रहे थे इमाम हुसैन पे, चलिए मैं आपको इमाम हुसैन से ये हदीस सुनाऊं। है इरादे परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ हादी नहीं भेजेंगे बल्कि तुम्हें जिंदगी गुजारने का वो तरीका भी बताएगा। हजरत सत्य रसूल हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं इन्नल हयात अकीदतुन व जिहाद। मैंने पिछले साल कुछ टुकड़े अर्ज किए थे, आज उस बात को कामिल करना चाहता हूँ। इन्नल हयात अकीदतुन व जिहाद। कौन है ये मासूम, इसका इल्म क्या है लोग दर्क नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर कल ये चलते हुए कह दिया था कि अगर मैं चाहूं तो इस बहते हुए पानी से आग बना दूं, दुनिया इस बात पर हैरान थी कि हम तो आग को पानी से बुझाते हैं, ये पानी से आग पैदा करते हैं। अगर कल ये कह दिया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मशरिक में बैठा हुआ इंसान मगरिब में बैठे हुए इंसान को देखेगा भी और सुनेगा भी, तो वो अरब इस बात पर हैरान था कि हम तो पहाड़ पे जाके नबी को ना सुन सके। हम तो इतने से रास्ते में नबी के साथ न चल सके और ये मशरिक और मगरिब की बातें बता रहे, लेकिन आज दुनिया पहुंच रही है। ठीक है, इमाम फरमा रहे इन्नल हयात अकीदतुन व जिहाद, कलाम मासूम, हुज्जत खुदा का कलाम। इमाम हुसैन ने जिंदगी का मफहूम बयान फरमाया कि जिंदगी अकीदा और जिहाद का नाम है। जिंदगी अकीदा और जिहाद का नाम है। हम ये समझे कि आंखों का देखना जिंदगी है, हम ये समझे कि कानों का सुनना जिंदगी है, हम ये समझे कि ज़बान का बोलना जिंदगी है, हम ये समझे कि दिल का धड़कना जिंदगी है, हम ये समझे कि हाथों और पैरों की ताकत का नाम जिंदगी है। लेकिन जिनके सदक़े में जिंदगी को जिंदगी मिली और जिनके सदक़े में हयात को हयात मिली, जब उन्होंने फरमाया तो फरमाया कि इन्नल हयात अकीदतुन व जिहाद, जिंदगी अकीदा और जिहाद का नाम है। मेरे अजीजों, मौला हुसैन ने जिंदगी का मफहूम बयान फरमाया कि आंखों का देखना जिंदगी नहीं, कानों का सुनना जिंदगी नहीं, ज़बान का बोलना जिंदगी नहीं, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, दिल का धड़कना जिंदगी नहीं, बल्कि असल जिंदगी अकीदा और जिहाद का नाम है। अजीजों, चूंकि लफ्ज़ अकीदा पहले आया, लिहाजा जिंदगी की पहली अलामत और जिंदगी की पहली पहचान है अकीदा। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा विलायत, ये तो कुछ बुनियादी अकीदे हैं। बहुत से अकायद मिलते हैं तो अकायद इस्लामी का मजमुआ तैयार होता है। भाई आप किसी आलिम से जाके पूछिए, अब जो खामोश बैठा है, अब देखूंगा कि खामोश रहते हो या बोलते हो, कि एक शख्स पाबंदे सौमो सलात है, मगर अगर उसका किसी फरिश्ते पर अकीदा ना हो तो उसका अंजाम क्या होगा? जवाब यही मिलेगा कि अगर किसी का फरिश्ते पर अकीदा ना हो तो वो जहन्नम जाएगा, अगर किसी का सलसबील पर अकीदा ना हो तो वो जहन्नम जाएगा, अगर किसी का कौसर पर अकीदा ना हो वो जहन्नम जाएगा, अगर किसी का हूरों पर अकीदा ना हो वो जहन्नम जाएगा, अगर किसी का जन्नत पर अकीदा ना हो वो जहन्नम जाएगा। हद तो ये है कि अगर जहन्नम पर अकीदा ना हो तब भी आदमी जहन्नम चला जाए।
यानी ये सारे अकायद हमें अपने सीने से लगाना जरूरी है। जन्नत का अकीदा रखना जरूरी, जहन्नम का अकीदा रखना जरूरी, सलसबील का अकीदा रखना जरूरी, कौसर का अकीदा रखना जरूरी, शजर तूबा का अकीदा रखना जरूरी, हूरों का अकीदा रखना जरूरी, गिलमान का अकीदा रखना जरूरी। अजीजों, मेरा सवाल ये है कि ये सारे अकायद हमें किसने बताए, ये अकीदे हमें किसने तालीम फरमाए? तो कहने लगे ये अकीदे सरकार खत्म मर्तबा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दुरूद पढ़े नबी के नाम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर के जरिए से हम तक पहुंचे। नबी ने बताया जन्नत है, जहन्नम है, हूरे हैं, गिलमान है। अब आखिरी आदमी तक तवज्जो। सलसबील है, हूरे हैं, शजर तूबा है, कौसर है, ये सब चीजें नबी ने बताई। अजीजों, अगर अब कोई रिवायत पढ़ी हो तो मुझे भी बतलाओ, और अगर कोई किताब देखी हो तो मुझे भी दिखाओ। क्या किसी किताब ने ये लिखा कि पैगंबर ने जब ये अकायद तालीम फरमाए तो इन अकायद की तालीम के साथ साथ पैगंबर ने किसी सहाबी के हाथ को पकड़ा हो, जन्नत के बागों का नजारा करवाया हो, फिर जन्नत का अकीदा रखवाया हो, जहन्नम का मुशाहिदा करवाया हो, फिर जहन्नम का अकीदा रखवाया हो, एक जामे कौसर पिलाया हो, फिर कौसर का अकीदा रखवाया हो, शजर तूबा के साए में बिठलाया हो, फिर शजर तूबा का अकीदा रखवाया हो? तो नहीं साहब, कोई रिसाला, कोई हवाला, कोई रिवायत, कोई किताब ये नहीं लिखती कि पैगंबर ने जन्नत दिखाई हो या हूरे गिलमान दिखाई हो या सलसबील। तो अब अंदाजा लगाया जाए कि जिन चीजों को नबी ने ना दिखाया हो, जब उनका अकीदा रखना इतना जरूरी है, तो जिसे सवालात के मजमे में दोनों जिसे सवालात के मजमे में दोनों आठों हाथों पे उठाया हो, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला फरमाया हो, उस पर अकीदा रखना कितना जरूरी है। यह अकीदा विलायत कितना जरूरी है, यह अकीदा कितना जरूरी है। जो पिछले साल सुन चुके कुछ चीजें उनके जहन में होंगी, मैं आगे बात करने लगा हूं। यह अकीदा विलायत कितना जरूरी है, यह इतना जरूरी है कि हमारे उलमा ने हदीसों से किताबों को भर रखा है कि नबी ने फरमाया। यह अकीदा विलायत इतना जरूरी है कि अल्लाह ने आदम से शीश तक, शीश से अनूश तक, अनूश से कीनान तक, कीनान से महलाइल तक, महलाइल से यारिब तक, यारिब से नूह तक, नूह से हाम तक, हाम से साम तक, साम से इब्राहिम तक, इब्राहिम से इस्माइल तक, इस्माइल से याकूब तक, याकूब से अय्यूब तक, अय्यूब से हुमुल तक, हुमुल से यहूदा तक, यहूदा से मूसा तक, मूसा से शमून तक, शमून से ईसा तक, ईसा से यूशा तक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने किसी नबी को उस वक्त तक नबी बनाया ही नहीं जब तक अली को वली न बना। धक्के तो नहीं सुन रहे, पढ़ू है इरादे। अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को उस वक्त तक नबी बनाया ही नहीं जब तक अलीउन वलीउल्लाह न पढ़वा लिया। पहले कलमे विलायत पढ़वाया, फिर मसनदे नबूवत पे बिठलाया। पहले कलमे विलायत पढ़वाया, फिर मसनदे नबूवत पे बिठलाया। भाई ये बात तो आपने सुनी होगी कि अल्लाह कोई नबी को तब तक नबी बनाता ही नहीं जब तक अली को वली न बनवा ले। आज मुझसे इसका सबब सुनते चलो। हैरान है आखिर क्या वजह है कि कोई नबी बगैर इकरार विलायत अली नबी क्यों नहीं बनता? क्या वजह है? वजह यह है कि अरबी जबान में खबर देने वाले को कहते हैं नबी। अरबी जबान में खबर देने वाले को कहते हैं नबी, और अरबी में खबर को कहते हैं नबा, जिसे हम इंग्लिश में न्यूज कहते हैं, जिसे हम फारसी में खबर कहते हैं, जिसे हम उर्दू में खबर कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं नबा। तो अरबी में खबर को कहते हैं नबा, और अरबी में खबर देने वाले को कहते हैं नबी। अब कोई नबी बगैर इकरार विलायत अली नबी क्यों नहीं बनता? फिर सुन लो, खबर देने वाले को कहते हैं नबी, खबर को कहते हैं नबा,
अब ये जो कुरान है ना 114 सूरों का कुरान, इसमें बस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक खबरें ही खबरें हैं। मैं जानता हूं आपका समाज का मकाम बुलंद है, वहीं पर आकर सुनिए। साहिबाने फहमो फिक्र मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए कि अली का चाहने वाला अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं होता। चलते आइए मेरे साथ। ये जो कुरान है 114 सूरों का कुरान, इसमें बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक खबरें ही खबरें हैं। आदम के सजदे की खबर कुरान में है, इब्लीस के झगड़े की खबर कुरान में है, नूह का बेटे के डूबने की खबर कुरान में है, बीवी के गुमराह होने की खबर कुरान में है, इब्राहिम का काबा बनाने की खबर कुरान में है, बेटे के गले पे छुरी चलाने की खबर कुरान में है, मूसा का दरिया में रास्ता बनाने की खबर कुरान में है, याकूब की आंखों की रोशनी आने की खबर कुरान में है, यूसुफ के ख्वाबों की ताबीर सुनाने की खबर कुरान में है, चांद के 2 टुकड़े होने की खबर कुरान में है, कयामत आने की खबर कुरान में है। जुमला याद रखना, कुरान कुरान नहीं है, अखबार आसमानी। कुरान में खबरें ही खबरें हैं, नबा ही नबा, नबा ही नबा। अरबी में खबर को नबा कहते हैं, लेकिन कुरान का नाम कुरान है। फर्क, कुरान का नाम कुरान है पढ़ा हुआ, कुरान का नाम फुरकान है फर्क करने वाला। कुरान का नाम किताब नबा नहीं है। भाई मेरे साथ रहिएगा, अपनी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। किताब नबा नहीं है, हाँ, मगर कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह नबा। सूरह नबा का मतलब खबर वाला सूरा। सूरह नूर, नूर वाला सूरा, मुझसे जुड़ जाना। सूरह बकरा, गाय वाला सूरा। सूरह माइदा, दस्तरखान वाला सूरा। भाई अब रजब शाबान के महीने में अहले बैत के चाहने वाले नजरें करते हैं, नियाज़ें करते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं ये नजरें कहाँ से ले आए, ये नियाज़ें कहाँ से ले आए, ये दस्तरखान कहाँ से ले आए? तो याद रखना, कुरान की अलमारी में रखा था, वहीं से निकाल के ले आए। सूरह माइदा कुरान वाला सूरा, लेकिन सूरह नबा खबर वाला सूरा। हुजूर, नबा का मतलब खबर, और नबी कहते हैं खबर देने वाले को। अब ये सूरह नबा की इब्तिदा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिन नबइल अज़ीम। नई बातें कर रहा हूं, जुड़ जाइए। खामोश क्यों बैठे? कह चुका ना, जो इस फर्श में बोलेगा वो वहीं पे बोलेगा, कब्र में बोलेगा ही वही जो फर्श में बोलेगा। है इरादे, ये है नबइल अज़ीम। कौन सा सूरा? सूरह नबा, पहली आयत। कि हबीब, कुछ लोग सवाल करते हैं नबइल अज़ीम के लिए। नबा का मतलब खबर, अज़ीम का मतलब बड़ी। नबइल अज़ीम यानी बड़ी खबर। ये सूरह नबा में जिक्र है। कुछ लोग बहस करते हैं, हुज्जत करते हैं, बहस करते हैं, हुज्जत करते हैं, सवाल करते हैं, किसके लिए? नबइल अज़ीम के लिए। अब अगर है इरादे तो चलिए मेरे साथ जंग सिफ़्फ़ीन में। है इरादे? जंग सिफ़्फ़ीन में एक हाफिज़े कुरान पढ़ता हुआ अली के सामने आया। लीजिए, अजीब तमाशा है, कुरान पढ़ता हुआ कुरान के सामने आया। जंग सिफ़्फ़ीन में एक कारी कुरान पढ़ता हुआ अली के सामने आया। मौला मुस्कुराए, तो क्या पढ़ रहा है? कि मौला कुरान पढ़ रहा हूं। का कुरान का कौन सा सूरा पढ़ रहा है? का मौला सूरह नबा पढ़ रहा हूं। का सूरह नबा में क्या पढ़ रहा है? का मौला नबइल अज़ीम का जिक्र। हज़रत ने फरमाया नबइल अज़ीम का माना का मौला सबसे बड़ी खबर। हज़रत ने मुस्कुरा के कहा, तुझे खुद भी खबर है कि ये खबर क्या है? तुझे खुद भी खबर है कि ये खबर क्या है? का नहीं मौला, मैं तो नहीं जानता। उस मुकाम पे मेरे मौला ने अपने सीने गंजीना पर हाथ रखा और फरमाया, वल्लाह अना नबइल अज़ीम, खुदा की कसम मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर। भाई अभी तमहीद है। मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर। अली है अल्लाह की सबसे बड़ी खबर। अब मौला अली की ज़ियारत को जाते हैं। मौला इस फर्श के तो पहले सबको नजफ अशरफ की ज़ियारत करता है। इस फर्श में बैठे हो ना, मौला नजफ बोला। आप नजफ जाते हैं तो वहां पे मौला की ज़ियारत पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबइल अज़ीम, सलाम हो आप पर कि आप अल्लाह की सबसे बड़ी खबर हैं। देखिए, ये ज़ियारतें समझ के पढ़ा कीजिए, ये ज़ियारतें गौर करके पढ़ा कीजिए।
इसलिए कि ज़ियारत नहीं है, ज़रिया मारिफत है। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ज़ियारत के फिक्रों में फ़ज़ाइल का समंदर छुपा होता है। ये एहसान है मासूमों का कि उन्होंने फ़ज़ाइल के समंदर को ज़ियारत का गिलाफ उड़ा दिया। फ़ज़ाइल के काबे को ज़ियारत का गिलाफ उड़ा दिया। जिस मंजिल पे आ रहा हूं यहां कोई खामोश नहीं बैठेगा। फरमाया खुदा की कसम, मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर, नबील अजीम है अली, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर है अली। अब कोई नबी बगैर इकरार विलायत अली नबी क्यों नहीं बनता? अली है नबील अजीम। अरे जब कोई इल्म के बगैर आलिम नहीं, कोई तकवे के बगैर मुत्तकी नहीं, तो कोई नबील अजीम के बगैर नबी कैसे बन जाए? अली है अल्लाह की सबसे बड़ी खबर, आखिरी नबी है सबसे बड़ी खबर पहुंचाने वाले। इसीलिए अल्लाह ने गदीर में तेवर बदला। अगर ये ना पहुंचाया मुझसे जुड़ जाइए, अभी तो मंजिलें आ रही हैं। मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर, खुदा की कसम मैं हूं नबी अजीम। नबा का मतलब खबर, अजीम का मतलब सबसे बड़ी। अली है अल्लाह की सबसे बड़ी खबर। अब कोई नबी बगैर इकरार विलायत अली नबी क्यों नहीं बनता? अल्लाह ने जितने नबी भेजे आसमान से भेजे यहां खबर देने के लिए। भाई मेरी तीसरी मजलिस है, मैं पढ़ के आ रहा हूं। अल्लाह ने जितने नबी वहां से भेजे इसलिए भेजे कि खबरें पहुंचाएं। ये सारे नबी वहां से आ रहे हैं खबरें पहुंचाने। हमने देखा कि अल्लाह ने एक दिन अपने आखिरी नबी को मेराज पे बुला लिया। समातों को बुलंद कीजिए, आखिरी नबी को मेराज पे बुला लिया। हमने कुरान से पूछा, कुरान ये जितने नबी आसमान से जमीन पे आए खबरें पहुंचाने के लिए आए, ये आखिरी नबी को मेराज पे क्यों बुला लिया? कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। कुरान ने कहा कि अल्लाह ने नबी को मेराज पे इसलिए बुलाया ताकि अल्लाह मेराज पे अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखा सके। आयत कहते हैं निशानी को, भाई ये कुरान है, कुरान बयान नहीं, आयत है, आयत कोई रिवायत नहीं। अल्लाह ने मेराज पे बुलाया अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखाने के लिए, नहीं जुमला बदलू, आयतुल्लाह दिखाने के लिए। अब जिस अली ने अपने सीने गंजीना पे हाथ रख के कहा था वल्लाह अना नबील अज़ीम, उसी अली ने अपने सीने गंजीना पे हाथ रखा और फरमाया वल्लाह अना आयतुल्लाहिल कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं अली हूँ, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर मैं अली हूँ, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी भी अली, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर भी अली। जरा मेरे साथ रहिएगा, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर, साथ बोलिए, सबसे बड़ी निशानी, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। नहीं अभी भी आवाज नहीं आ रही। अल्लाह की सबसे बड़ी खबर, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। कितना मजा आ रहा है। अल्लाह की सबसे बड़ी खबर भी अली, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी भी अली। अजीजों, निशानी दिखाई जाती है, खबर सुनाई जाती है। निशानी दिखाई जाती है, खबर सुनाई जाती है। अब समझ में आया गदीर में हाथों में क्यों उठाया, मन कुंतो मौला क्यों फरमाया। अरे हाथों पे उठा के आयतुल्लाह की ज़ियारत करवाई, मन कुंतो मौला कह के नबील अज़ीम चमन चमन कली कली अली अली अली, चमन चमन कली कली अली अली अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, नारे अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। लेकिन अब हाफिजों के हाफिजों का क्या कीजिए, छोटी छोटी खबरें याद रह गई। नहीं मैं गलत कह गया, झूठी झूठी खबरें याद रह गई, सबसे सच्ची खबर भूल।
सलामत रहिए। झूठी झूठी खबरें। अब आप देखें ये झूठी खबर इस्लाम के हर फिरके के हर मोहल्ले में पहुंचाई गई। क्या कि जनाब अबू तालिब बीमार थे, बिस्तर पर थे और पैगंबर उनसे कह रहे थे चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए। लीजिए अजीब मजाक है, कलमे से कह रहे हैं कलमा पढ़ लीजिए। कलमे से कह रहे हैं कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। अरे जिसकी गोद में पलने वाले कलेमातुल्लाह हो उनसे कह रहे हैं कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। हमने कहा जनाब ये कब की बात है, ये कब की बात है? कहने के जनाब अबू तालिब बीमार थे, बिस्तर पर थे। बिस्तर कहाँ होता है? कहने लगे मकान में। हमने कहा लानत हो इस दिमाग पर, बंद कमरे की बंद मकान की झूठी खबर याद है, खुले मैदान की सच्ची खबर भूल गए। भाई ये नारा हमारी शान है, पिछले साल भी कह के गया, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारी शान है। किसी ने अल्लामा इस्माइल देवबंदी से आके कहा कि आपकी मजलिस बड़ी अच्छी होती है, मैटर बड़ा अच्छा होता है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये जो बीच बीच में नारे लग जाते हैं आप इन्हें टोके, इन्हें मना करें, इन्हें नहीं पता अली क्या होता है, मजलिस डिस्टर्ब होती है, ये बेहोश होते हैं, अली का नाम सुनते हैं नारा लगा देते हैं। जब जवाब दिया अल्लामा ने, कहने लगे अरे अफसोस ये बेहोश हो के अली को ना भूले, तुम होश में रह के अली को। झूठी झूठी खबरें, छोटी छोटी खबरें। और वो आखिरी खबर सबसे बड़ी खबर कि आखिरी नबी से कहा जा रहा है अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। भाई सारे नेटवर्क तो कमरे में जाते हैं, खुले में सिग्नल आते हैं, न जाने कौन सा मोबाइल है इनके पास, सकीफा का नेटवर्क है कि हर जगह चलता है। झूठी झूठी खबरें, झूठी झूठी बातें। ठीक है, अब आप पूछिए मुझसे, अब आप मुझसे पूछिए, आपका हक बनता है पूछने का। ये पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, अगर ये जाया हो गया तो सब जाया हो गया। अब आप मुझसे पूछिए कि भाई अगर ये इतना मुहिम है और इतना अहम है, अरे इसके लिए अहम और मुहिम बना ही नहीं है। साहिबान साहब फिक्र बैठे थे, मैंने आपकी समातों पर भरोसा कह के ये जुमला कहा था। बहरहाल कहने लगे इतना मुहिम और अहम है तो ये बताइए कि ये वाजिब है या मुस्तहब? विलायत अली वाजिब है या मुस्तहब? तो देखिए ये है शरीयत की बहस, हमारे उलमा इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन मुझसे सुनिए, मैं मौला अली की विलायत को मुस्तहब नहीं मानता। भाई मुझसे जुड़ जाओ, खुदा के वास्ते आखिरी बात कर रहा हूं। इसलिए नहीं मानता कि मुस्तहब के कुछ कानून हैं। नमाज शब है मुस्तहब, नमाज शब छूट जाए तो सवाब कम होता है, अजाब नहीं आता। कहां जाके पढ़ूं मैं? अकीक व फिरोजे की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ना है मुस्तहब, खुशबू लगा के नमाज पढ़ना है मुस्तहब। अगर मुस्तहब छूट जाए, तर्क हो जाए तो सवाब कम होगा, अजाब नहीं आएगा। ये है मुस्तहब का कानून। शेख जी ये भी बताते चलिए, अगर अली की विलायत मुस्तहब होती तो ये हारिस के इनकार पे पत्थर। क्यों आ गया? तो मैं मुस्तहब नहीं मानता। अच्छा अब आप पूछिए, और भाई अब देखता हूं कैसे सुनते हैं। अब आप पूछिए वाजिब, तो मैं मौला की विलायत को वाजिब भी नहीं मानता। कैसा सन्नाटा तारी हो गया है, पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है मेरी। मैं वाजिब भी नहीं मानता। खैरियत जी, इसलिए कि वाजिब का कानून ये है कि हर वाजिब हर एक पे वाजिब नहीं होता। नमाज वाजिब है बालिग पर, नाबालिग पर नहीं। नमाज वाजिब है सलामत रहिए, नमाज वाजिब है आकिल पर, दीवाने पर नहीं। नमाज वाजिब है आकिल पर, दीवाने पर नहीं। रोजा वाजिब है सेहतमंद पर।
बीमार पर नहीं। हज वाजिब है, सेहत हज वाजिब है साहिब इस्तिताअत पर, अमीर पर, गरीब पर नहीं। जिहाद वाजिब है औरत पर, मर्द पर, औरत पर नहीं। अब अगर कोई औरत मर्द बनना चाहे तो मैं क्या करूं? वाजिब नहीं मानता, इसलिए कि हर वाजिब हर एक पे वाजिब नहीं होता। सलामत रहिए ये समाते। इसलिए कि वाजिब नमाज है, वाजिब नाबालिग पर नहीं है, बालिग पर है। रोजा वाजिब है सेहतमंद पर, बीमार पर नहीं। हज वाजिब है, हाथ बोलो, अमीर पर, गरीब पर नहीं। जिहाद वाजिब है मर्द पर, औरत पर नहीं। लेकिन अली की विलायत वो है जिसमें कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक शर्त है, खून पाक होना। पे हक बनता है, हक बनता है कि सैयदा तुम्हें दुआएं दे, मौला अब्बास के परचम के साए में जिंदगी गुजारे, कोई गम नसीब ना हो सिवाय गम हुसैन के। हक बनता है कि ये रिवायत सुनाओ। अरे ये वो है, इल्म पे बात हो रही है ना, इल्म पे। इनके नामों का इल्म आदम को दिया गया, नामों का इल्म आपके और मेरे मौला के साथ, इसके साथ सरकार अमीर के साथ एक यहूदी सफर कर रहा था कि रास्ते में एक दरिया आया, रास्ते में एक दरिया आया। उसने अपनी चादर को निकाला और उस चादर पे बैठ गया और तैरता हुआ इस तरफ से उस तरफ पहुंच गया। जब उस तरफ पहुंचा तो देख के मौला को मुस्कुराने लगा। अली ने सिर्फ अपनी निगाहें पानी की जानिब दौड़ाई, पानी जम गया। अली कदम रखते हुए इस जानिब से उस जानिब पहुंचे, यहूदी कदमों में गिर गया। आपको हक का वास्ता बताइए क्या पड़ा? अरे इसको क्या पता, ये वो हैं कि जहां जहां ये जाते हैं वहां वहां हक का वास्ता बताइए क्या पड़ा? कहने लगे पहले तू बता। कहने लगा मैंने अल्लाह को इसमें आजम से पुकारा, इस नाम, मैंने अल्लाह को इसमें आजम से पुकारा। फरमाने लगे कौन सा इसमें आजम, किस नाम से पुकारा? कहने लगा मैंने अल्लाह को अल्लाह के आखिरी नबी के वसी अली के नाम से पुकारा। चादर ठहर गई। अली मुस्कुरा के फरमाने लगे अहमद तेरे सामने अली खड़ा। भाई मेरी कोशिशें होती है, मेरी कोशिशें होती है कि ये बारगाह मासूमीन है, जो पढ़ के आऊं वो अपने नौजवानों को सुना दूं। इनके फजाइल में खयानत नहीं करनी चाहिए, इनके फजाइल में खयानत नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मैंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी भी हो तो तबर्रुकन दोबारा सुन लो, पढ़ूं या छोड़ो। इनके फजाइल में खयानत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने अपनी बेटी को एक जहेज दिया, दिया या नहीं दिया? और अपनी बेटी को आए फिल कुर्बा उतरने के बाद सिदक दे दिया। तो बेटी को जो तोहफा दिया अल्लाह के नबी ने वो दिया सिदक। भाई इस पे तो तरफैन मुत्तफिक हैं, कोई इस पर इनकार नहीं करता। जब आयत नाज़िल हुई तो नबी ने फदक जो खैबर से मिला था उसे अपनी बेटी को दे दिया। ये दिया तोहफा अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को, एक तोहफा और एक जहेज अल्लाह ने ज़हरा के लिए अर्श पे तैयार किया। नहीं इतनी आहिस्ता बाबा पे तो नहीं पढ़ सकती, पढ़ूं नारा लगाओ तो पढ़ूं। एक जहेज अल्लाह ने अर्श पे तैयार किया। नबी को मेराज हुई। अच्छा नबी को एक मेराज नहीं, दो मेराज नहीं, तीन मेराज नहीं हुई। नबी के सरकारी दौरे का नाम मेराज है।
नबी को कई मेराजें हुई। बहरहाल नबी मेराज पहुंचे तो क्या देखा, आसमान पे ऊंटों की कतारें हैं, बेइंतहा कतारें, इंतहा नजर नहीं आ रही, कतारें ही कतारें हैं ऊंटों की। अल्लाह के नबी ने कहा, आखिर जिब्राइल ये बताइए कि ये ऊंट जो है कैसे ऊंट है? अल्लाह के नबी, ये अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा के लिए जहेज तैयार किया। अब जिसके दिल में शक नहीं है वो सुने। आए बैठाया, बैठाने से पहले अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल क्या मैं देख सकता हूं? ये जिब्राइल नबी के शागिर्द हैं। ये हमारा अकीदा है, आपका जो भी अकीदा हो, ठीक है? जिब्राइल देख सकता हूं? अल्लाह के नबी, आपकी बेटी का जहेज है, आप ना देखेंगे तो कौन देखेगा? मुहार को पकड़ा और बिठलाना शुरू कर दिया। जब वो कतारें ऊंटों की बैठी तो देखा हर कतार के ऊपर एक संदूक रखा हुआ है। हर कतार के ऊपर, हर ऊंट के ऊपर एक संदूक रखा हुआ है और हर संदूक के अंदर कई हजार किताबें हैं और हर किताब के अंदर 1000 फज़ाइल अली लिखा हुआ है। हर किताब अक्सर मैं कह चुका, इंतहा नहीं थी, नबी ने देखा लेकिन इंतहा नहीं मिली। हर किताब के अंदर 1000 फज़ाइल अली लिखे हुए थे। ये किसने दिया तोहफा? अल्लाह ने। एक तोहफा दिया अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को, एक तोहफा दिया अल्लाह ने ज़हरा को। तो जो नबी का दिया हुआ तोहफा खा ले, जब ज़हरा उसको माफ नहीं करती, तो जो अल्लाह का दिया हुआ खा ले उसको। कैसे माफ कर देंगे? फजाइल में खयानत नहीं करनी चाहिए, फजाइल में खयानत नहीं करनी चाहिए। खुदा की कसम, जिनके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ अल्लाह ने रखा, सब कुछ दे दिया, सब कुछ, क्या कुछ नहीं दिया था? इंसान इदराक नहीं कर सकता। जहां अक्ल का दायरा खत्म होता है वहां से अली शुरू होते हैं। इंसान दर्क नहीं कर सकता। सब कुछ अहले बैत को दिया, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान जो उम्मत मुस्तफा का हुआ वो पैगंबर के जाने के बाद हुआ कि एक तरफ दौलत है, एक तरफ अहले बैत, एक तरफ शोहरत है, एक तरफ अहले बैत, एक तरफ सब कुछ है, एक तरफ अहले बैत। अब इम्तिहान हो रहा है कौन किस तरफ जाता है। मैंने फज़ाइल के दौरानिया को यहाँ पे इसलिए खत्म किया कि आज मुझे 2 शहीदों के मसाइब पढ़ने हैं। आराम आराम से सुनना ताकि मैं मसाइब पढ़ सकूं। एक तो उसके मसाइब पढ़ते हैं कि जिसका अब्बास से दोहरा रिश्ता है। अब्बास के भाई भी हैं मुस्लिम, अब्बास की बहन के शौहर भी हैं मुस्लिम। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस 2-3 रिवायतें पेश करके मुझे दूसरे शहीद पे जाना है और वो दूसरा शहीद है होर। मुहर्रम की 3री गुजर चुकी, ये 4थी मुहर्रम की शब है जिसमें हम बैठे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो मुहर्रम की 4थी शब में हम बैठे हुए हैं। जिस मुहर्रम का सारा साल इंतजार करते हैं वो जा रहे हैं, वो गुजर रहे हैं। कितने ऐसे हमारे दरमियान थे जो पिछले साल थे, आज नहीं है। तो इन आंसुओं को, इन वक्त को गनीमत जान के ज़हरा के लाल पे रोने में शर्माना नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके हाथ पर से गर्दन नहीं बंधे हुए, कोई आपको रोने पर तमाचा नहीं मारता। अगर रोने की कदर और अहमियत को समझना हो तो हुसैन की 4 साला बेटी से पूछना, खुदा की कसम सकीना से सवाल करना। मकाम सुबाला पर हैं हुसैन, खैमों को नस्ब करवा दिया गया। कूफे से कोई आ रहा था, हुसैन ने कूफे के हालात पूछे तो उसने कहा मौला तलवारें यजीद के साथ है, दिल आपके साथ है। कुछ देर गुजरी, हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास मेरे भाई, हमारी मसनद को खैमों से दूर लगाओ। जो समझ गए रोने में तो नहीं शर्माओ ना। अब्बास मेरे भाई, हमारी मसनद को खैमों से दूर लगाओ। हुसैन उस मसनद पे बैठे हैं,
कि एक मरतबा हुसैन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के मसनद को छोड़ के खड़े हो गए। अब्बास दौड़ते हुए करीब आए, कहने लगे भैया ये कौन सा मकाम था, भैया ये इन्ना लिल्लाह क्यों कहा? फरमाने लगे कहने लगे अब्बास हमारा भाई मुस्लिम इस वक्त दारुल अम्मारा की छत पर है, मुस्लिम की गर्दन है और मलऊन की तलवार है। वालेकुम या सफीर या अखी अल मुस्लिम, हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। अब्बास तड़पने लगे, मैं कह चुका दोहरा रिश्ता है अब्बास का। तड़प के कहने लगे आका मुझे कूफे जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने अब्बास को एक रिवायत के मुताबिक 2 उंगलियों में और एक रिवायत के मुताबिक इमामत के हुक्म से आपने जमीन को बुलंद किया। अब्बास देख रहे हैं कि मुस्लिम छत पे है, लईन का तलवार है और मुस्लिम की गर्दन है। अब्बास ने तड़प के कहा आका मुझे इज़्न दीजिए कि मैं कूफे पहुंच जाऊं। फरमाने लगे अब्बास हमें जंग नहीं करनी, अब्बास हमें जंग नहीं करनी। काका जंग करने के लिए नहीं जा रहा। फिर अब्बास क्यों जाना चाहते हो? काका इसलिए जाना चाहता हूं कि अभी मुस्लिम का सर तन से जुदा होगा, जब मुस्लिम का सर तन से जुदा होगा तो मैं दारुल अम्मारा के नीचे बैठ जाऊंगा, अपने भाई के सर को अपनी आगोश में ले लूंगा। हुसैन ने रोक के कहा अब्बास जरा दारुल अम्मारा के नीचे देखो। अब जो देखा तो क्या देखा, एक सिया बुर्के वाली बीवी हाथों को फैला के कह रही है आजा मेरे मुस्लिम। जज़ाकल्लाह, मातम करते आओ, मातम रोने के दिन है, मातम के दिन है। हुसैन मुस्लिम की बेटी हमीदा के खैमे में गए, छोटी सी है बच्ची। कुछ मकामात पहले हुसैन ने बालियां बेचने वालों से कुछ बालियां खरीदी थी, जिसे अभी भी रोना नहीं आया, फिर मैं क्या पढ़ूंगा। हुसैन ने कुछ मकामात पहले कुछ बालियां खरीदी थी। खैमे में दाखिल हुए, जनाब हमीदा को अपने सरों पे बैठलाया, मामू है मामू। पिटलाने के बाद एक मर्तबा अपने हाथ को दस्ते शफ्कत को सर पे फेरना शुरू किया। बनी हाशिम के घर की बच्ची है भाई। चाचा मामू का मुंह करके मुंह देख के कहने लगी आप इस तरीके से शफकत कर रहे हैं कि जैसे मैं यतीम हो गई हूँ। आज इस तरीके से शफकत फरमा रहे हैं कि जैसे मैं यतीम हो गई हूँ। फरमाने लगे आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही हुसैन तुम्हारा बाबा हूँ। ये कहने के बाद एक मर्तबा अपनी कबा की जेब से बालियों को निकाला और हमीदा के कानों में पहनाया, बेटी पर शफकत से हाथ भी फेरा। अज़ादारों, मेरा दिल कहता है सकीना वहीं खड़े होगी, ये मंजर देख रही होगी। सकीना के दिमाग में ये आया कि जब कोई यतीम होता है तो सर पे हाथ फेरा जाता है, जब कोई यतीम होता है प्यार किया जाता है, जब कोई यतीम होता है बालियां पहनाई जाती है। लेकिन शामे गरीबा सकीना के कानों से बालियां पुकार के कह रही है बाबा, माता माता, बाबा सकीना को बचाओ बाबा। कारवान कल मैं पढ़ कर गया, नमाज पढ़ाई, हुर्ने लजाम को थामा, करबला में पहुंचे, घोड़ों को तब्दील किया, घोड़ों ने चलने से इनकार किया, 60 दिरहम में जमीन को खरीदा और उसके बाद तहरीरी नामा उसी जमीन के मालिक को पलटा दिया कि हमने इस जमीन को तुम्हें हिबा किया 3 शर्तों के साथ। जब हम यहाँ पे कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, तो तुम लोग किसी बहाने से आना और हमारे जनाजों को दफन कर देना। जब बनी हाशिम के मर्द जाने लगे तो फरमाया अपने घर की औरतों को भेज दो। उनके घर की औरतें आ गई। गरीब ने एक मर्तबा सीने पे हाथ रखा और फरमाया औरतों, मैं खदीजा का नवासा हूँ, मैं फातिमा का शौहर हूँ, मैं ज़ैनब का बाबा हूँ। अगर तुम्हारे मर्द ना आ सके तो तुम पानी भरने के बहाने से आना और हमारे जिस्मों पर मट्टी डाल देना। एक मर्तबा जब जाने लगी तो फरमाने लगे अपने घर के बच्चों को भेजो। छोटे बच्चे आ गए, जमीन में बैठ गए, कहने लगे ओ बच्चों, मैं सकीना का बाबा हूँ, मैं असगर का बाबा हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ना आ सके तो खेलने के बहाने से आना और चुल्लू में मट्टी उठाना और हमारे लाशों। जिसको रोना नहीं आ रहा रोने जैसी शक्ल बनाओ, जिसे रोना नहीं आ रहा कम से कम हाय कहो, जिसे रोना नहीं आ रहा सीने पे मातम करो। इसलिए कि तुम्हारे इमाम का सहाबी छठे इमाम के बराबर में बैठा हुआ था।
इमाम ने कहा तू रोता क्यों नहीं? उसने रूमाल को आगे बढ़ा दिया, कहने लगा मौला ये तर है आंसुओं से। फरमाने लगे नहीं, इस तरह न रोया कर, बल्कि ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की। आखिरी जुमले, दिन गुजरे, 4 उमर साद का बड़ा लश्कर करबला में वारिद हुआ। 7 मुहर्रम को साक़िए कौसर के बच्चों में पानी बंद हुआ। दिन और गुजरे, गर्मी ऐसी थी कि अगर एक दाना भी जमीन पे डाल दिया जाए तो वो पक जाए। गर्मी का अंदाजा हुआ जो अभी भी नहीं समझ सका। आज इस जमाने में गर्मियों के दिनों में जरा करबला जाके देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। 9 मुहर्रम की शब आई, हुर के जहन में वही सवाल है कि कल किस पे हाथ उठाने लगा हूँ। ज़हरा के बेटे पे, कल किसके मुकाबले पे आऊंगा? हुसैन के मुकाबले पे। एक मर्तबा खैमे से बाहर आए, क्या देखा? यजीदी लश्कर के फौजी अपने घोड़ों को लेके जा रहे थे। हुर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हुर दिखाई नहीं देता कितनी गर्मी है, घोड़े प्यासे हैं, पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। आंसुओं से रोने लगे, हाय या घोड़े पानी पी रहे हैं, वहां हुसैन के बच्चे अलहदाश अलहदाश। मातम मातम, यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। और एक मर्तबा हमारे साथ के खैमे में आए और कहा हमारे साथ ये बता क्या कल वाकई जंग होगी? कहाँ कल वाकई जंग होगी? ऐसी जंग होगी कि नेज़ों से नेज़े टकराएंगे, तलवारों से तलवारें टकराएंगी, सर को तन से जुदा करेंगे। हुर ने ये जुमले सुने। मैं जानता हूँ कि मोमिन का दिल नरम होता है, लेकिन मेरे बंधे हुए हाथों को देखो, खुदा की कसम नहीं पड़ता, लेकिन मुझे रिवायत मिली कि मेरे मौला ने कहा कि हमारे मसाइब में बुख्ल नहीं किया करो, बुख्ल नहीं किया करो। सुनो, हुर जब हमारे साथ के खैमे से बाहर आए तो एक मर्तबा थरथराने लगे, थरथराने लगे। साथ ही में एक फौजी खड़ा हुआ था, उसने कहा हुर अगर कोई मुझसे पूछता कि इस अरब में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, कूफे का सबसे बहादुर मर्द कौन है, तो मैं तुम्हारा नाम लेता, लेकिन ये जंग की बात सुन के थरथरा क्यों रहे हो? तो कहने लगा मैं डरा नहीं हूं, लेकिन मुझे फातिमा ज़हरा से डर लगता। यजीद की तरफ जहन्नम है, हुसैन की तरफ जन्नत है, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। ये कह के खैमे में आए, जमीन में जाने ना जाने क्या कहा, खैमे से बाहर निकले, चले हुसैन के खयाम की जानिब। हुर का बेटा अलीम ने हुर आ गया, बाबा कहाँ को जाते हो? का जन्नत की तरफ जा रहे हैं। बाबा अकेले जाइएगा, हमें साथ लेके ना जाइएगा। चलो बेटा तुम भी चलो, दुआएं खैर दी। बेटा चला, गुलाम भी साथ चला, भाई भी साथ चला। ये छोटा सा कारवान हुसैन की जानिब जा रहा है। वहां मामला ये है, अब्बास इब्न अली वो हैं कि पूरे यजीदी लश्कर पे ये रोब तारी है कि कल अब्बास से जंग करनी। तो सोचो अब्बास की शुजाअत का आलम क्या होगा। सबको ये डर है कि कल अब्बास मुकाबले में आएंगे। वहां मसनद पे हुसैन बैठे हुए थे। एक मर्तबा फरमाया अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है, अब्बास उठो हमारे मेहमान का इस्तकबाल करो। अब्बास आगे बढ़े, लेकिन हुसैन ने कहा अकबर हुर का बेटा भी साथ आ रहा है, जाओ अकबर तुम भी इस्तकबाल के लिए जाओ। दोनों चले। एक मर्तबा आखिरी जुमले, हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। हुर का कमाए क्या हुआ? सामने से अब्बास आ रहे हैं। बेटा अब्बास से कह दो हम जंग करने के लिए नहीं आए, हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, अरे गुनाहगार आ रहा है। वहां से अब्बास की आवाज आई, हुर परेशान न हो, आका ने इस्तकबाल के लिए भेजा है। लेकिन हुर इस तरीके से आए कि अपने बेटे से कहा हमारे हाथों में रस्सी कस के बांध दो, हमारे हाथों में रस्सी को कस के बांध दो और हमारी आंखों पे एक रुमाल बांध दो। कहा बाबा ये क्यों करवा रहे हो? कहा इसलिए करवा रहा हूं कि इन्हीं हाथों से ज़हरा के लाल के घोड़े की लजाम को पकड़ा था, और आंखों पे पट्टी इसलिए बनवा रहा हूं कि इन्हीं आंखों से हुसैन को गजब की हालत में देखा। पहुंचे सलाम करने के बाद कहा मौला क्या मुमकिन है कि हुर भी बख्शा जा सके? क्या हुर की तौबा भी कबूल हो सकती है? हजरत ने एक मर्तबा हाथों से रस्सी को खोला, एक मर्तबा आंखों से पस से पट्टी को हटाया, फरमान लगे या हुर अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरह,
तू इस दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है। और जा मैंने भी माफ किया, मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने भी माफ किया, मेरे बाबा ने भी माफ किया, मेरे नाना ने भी माफ किया। काका अब सबकी इजाजत मिल गई है, सबसे पहले मरने को भी मैं ही जाऊंगा। मैंने पानी को बंद करवाया है और शर्मिंदा है। हुसैन ने इजाजत दी, आराम आराम से सुनो, मुझे कुछ मंजिल लेनी है। और चले, लेकिन चलने से पहले होद पहनी, जिरा पहनी, तमाम वो चीजें कि जो मैदान जंग में पहन के जानते हैं, होद ने पहना, घोड़े पे बैठे। तो आका एक ख्वाहिश और है, सुन सकोगे क्या है ख्वाहिश? सुनोगे? आका एक ख्वाहिश और क्या चाहते हो? आका जब मैंने रास्ते को रोका था तो बीवियों के रोने की आवाज आई थी। माता, आका जब मैंने सवारियों को रोका था तो बीवियों के रोने की आवाज आई थी। मैं जाने से पहले अली और बतूल की बेटियों से माफी मांगना चाहता हूँ। अब्बास, और को लेके जाओ, उस खेमे के पास लेके जाओ जहाँ ज़ैनब मौजूद है, जहाँ कुलसूम मौजूद है। एक मर्तबा अब्बास लेके आए और ने सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा, ओ खानदान इस्मत की परवरदा बीबी हो, और तुम्हारा गुनाहगार है और तुमसे शर्मिंदा है। हो सके तो अपनी माँ की कयामत में मेरी शिकायत न करना। तो ये जुमला सुनना था, बीवियों के रोने की सदा बुलंद हुई। एक मर्तबा और दोबारा घोड़े से जमीन पे गिरे और मट्टी उठा के सर पे डाली और कहने लगे, होर तेरी वजह से अली और बतूल की बेटियां 2 मर्तबा रोई, तेरी वजह से ज़ैनब 2 मर्तबा रोई। चले, जब चलने लगे तो बेटे ने कहा, बाबा रोक जाओ, क्या हुआ बेटे? पहले मैं जाना चाहता हूँ, देखिए ये है होर और ये है होर का बेटा। फरमान लगे, हाँ बेटे पहले तू ही मरने को जा, इसलिए कि अगर मैं पहले मर गया तो मुमकिन है कि तेरा ईमान मुतज़ल्ज़िल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तू दोबारा उस तरफ चले जाए। तू जा, क्योंकि बाप का मरना सख्त है, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तू कहीं उधर ना चले जाए। होर के बेटे ने होद पहनी, ज़रा पहनी, घोड़े पे बैठे, होर लिबास जंग पहने हुए घोड़े पे बैठे हुए देख रहे हैं। हुसैन भी देख रहे हैं, अब्बास भी देख रहे हैं। होर के बेटे ने घोड़े को ईड़ लगाई, आखिरी जुमले मैदान जंग में पहुंचे, तलवार चलाते जाते हैं। हुसैन सुभान अल्लाह कहते जाते हैं, तलवार चलाते जाते हैं। अब्बास दाद देते जाते हैं, यहाँ तक कि एक मर्तबा किसी ने तलवार मारी। होर के बेटे ने आवाज दी, बाबा मदद को पहुंचो, बेटे का मामला था। होर ने घोड़े को ईड़ लगाई, दौड़ाते हुए बेटे के लाशे में पहुंचे। अब जो पहुंचे तो क्या देखा, लाशे में पहले से हुसैन बैठे हुए हैं। होर के बेटे का सर हुसैन के लानू पे है। आका गुलाम का बेटा है, आने में तकलीफ क्यों की? बेटा तो गुलाम का है। हुसैन कहने लगे, होर जवान बेटे का मामला है, बूढ़े बाप से मैयत नहीं उठाई जाएगी।